my testimony is that so last year हमारी PR जब आई थी and this year actually month of May me and Manmeet, my husband, we started thinking of buying a house and it just came in my mind and मैंने सबसे पहले पास्टर जसलीन को बताया और she encouraged me कि क्योंकि she knows my situation, she knows my financial condition, so इन्होंने मुझे बोला कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, इट्स गुड, यू कीप ट्राइंग, ऐसे करके स्टार्ट वर्किंग। उन्होंने एक बोला कि बैठे बैठे नहीं आएगा, तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा, और मैंने उस चीज़ को रिसीव किया। और 4 जून को मैं बताना चाहूँगी, जब 4 जून को जब संडे की सर्विस हो रही थी, if you do not have a home, you're going to enter in your own home. You're going to enter into your own land. You're going to buy your land. You're going to buy your home, your own possession, your own property under this anointing. Rabba Santa Rabba. Your possessions, I can see them increasing. आप अपने घरों में, मैं फिर से हिंदी में बोला, again I'm telling this in Hindi, you are going to step into your own home in the name of Jesus. Amen. Lift up your hands. जब परमेश्वर के दास वो वचन को रिलीज कर रहे थे, तो मेरे सर से और पूरे बैक में आई कैन सेंस द हीट ऑफ द लॉर्ड, और वो अप एंड डाउन जा रहा था, एंड आई वाज जस्ट रिसीविंग इट। You're going to enter into your own land. You're going to buy your land. You're going to buy your home, your own possession, your own property under this anointing. Under this anointing, the Lord is saying, under this anointing. Today the anointing is to bless you financially. Today the anointing is to bless you in health and in your possessions. Yes. Your possessions are going to be increased. Rabba Santa Rabba. Your possessions, I can see them increasing. आप अपने घरों में, मैं फिर से हिंदी में बोला, again I'm telling this in Hindi. ऐसे मैंने रिसीव किया उसको। नेक्स्ट मंथ बैंक ने हमें क्वेश्चन कर दिया हमारे टाइथ एंड ऑफरिंग को लेके, जो हम परमेश्वर के राज में बोते हैं, एंड दे क्वेश्चन अस दैट अगर आप देते रहोगे तो हम जो अमाउंट है, जो लेंडिंग अमाउंट है, वो बहुत कम हो जाएगा। सो इट वाज बिग चैलेंज फॉर अस, एंड अब ये सेड कि वी विल डू समथिंग अबाउट इट। एंड फिर हमने क्या किया कि हर समय जो हमारी सैलरी आती थी, मैं वो अमाउंट को मैं बाहर निकाल देती थी, मैं उसे खर्च नहीं करती थी, क्योंकि वो बैंक में स्टेटमेंट आ जाता। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैं जब प्रार्थना में बैठी थी, तो मुझे वो गिल्ट फीलिंग हुआ कि मैं यूज तो नहीं कर रही हूँ, परंतु जो परमेश्वर का पैसा है मुझे देना है चर्च में, मैं उस आशीष को नहीं पा सकती अगर मैं वचन को तोड़ दूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कैश निकाल के दूंगी। एंड आई जस्ट वांट टू से कि परमेश्वर बहुत ही फेथफुल है। और 20 अगस्त को, 4 जून को ये वचन आया। 20 अगस्त को मैं संडे आई, मैं प्रभु के भवन में अपने जो भी मेरी टाइथ थी, मैंने प्रभु के भवन में बोया। एंड 22 अगस्त को मेरा बैंक अप्रूवल आ गया लोन का, जो मुझे चाहिए था। और खुदा ने ऐसे घर को लाया जो कि हमारे सोच और समझ से परे था, और न्यूली बिल्ड जो हमें जैसी हमारी डिजायर थी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस लैंड में प्रभु ने हमें घर दिया जो हमारे समझ से परे थे, और खुदा का इस बात का शुक्र करती हूँ कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम वो प्रभु के भवन में टाइथ ना दे के हम उसे बचा के हम सेव करें और घर को ले ले, लेकिन प्रभु ने उसी सैलरी में, ऐसा नहीं हुआ कि हमारे 1 साल में सैलरी इंक्रीमेंट होगी। हमने शुरुआत की थी मई से, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सितंबर में हमारे पास घर था। तो 4-6 महीने में सैलरी नहीं बढ़ती कि आप पूरा डिपॉजिट जमा कर सको, परंतु परमेश्वर ने जिस तरह से आप थोड़े में वफादार हो, प्रभु जो आपके पास पैसे हैं या जो कुछ भी है, जो चीज आप प्रभु में लगाते हो, परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। क्योंकि जैसा मैं इस वचन पे विश्वास करती हूँ, जैसा परमेश्वर ने 2 मछली और 5 रोटी में 5,000 लोगों से भी ज्यादा खिलाने की ताकत रखता है, वो परमेश्वर हमारे संग है। तो सेम वे परमेश्वर ने इस घर को हमारे लिए दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।